हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द सोर्स। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जहाँ सरफेस लेवल पे या एक्सटर्नली एक प्रेशर, एक टेंशन रह रहा है, वहीं इंटरनली किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिक रहते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि या तो पीछे किसी चीज़ को लेकर बहुत एक प्रेशर, बहुत एक टेंशन आप महसूस कर रहे थे, और कहीं इस वीक इन्हीं एनर्जीज में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि शायद आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। आप अपना तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोग आपके आसपास हैं या फिर जो लोग आपके क्लोज हैं, आप उनका भी काम कर रहे हैं। शायद आप किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं। और देखिए, अगेन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही ग्रेसफुली लोगों को ना कहना सीखें, और यही इस कार्ड का मैसेज भी होता है। और देखिए, अगर ऐसा आप कर लेंगे, यानी कि बहुत ही ग्रेसफुली लोगों को ना कह पाएंगे, तो बहुत सारे मसले आप इस वीक के लिए आसान करेंगे। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा आप चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक नई उमंग, नया जोश किसी चीज़ के लिए आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी हो सकती है कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक पोटेंशियल है, पावर है। आप उससे कनेक्ट करें, अपने आप को एनर्जाइज करें, अपने आप को चार्ज अप करें। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो भी कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी इश्यूज़ हमारी लाइफ में आते हैं, वो बड़े हैं, छोटे हैं, ये कैसे पता लगेगा। देखिए, जब हम स्ट्रांग होते हैं तो बड़े बड़े मसले हमारे सामने बहुत छोटे हो जाते हैं, और जब हम वीक होते हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ी लगती हैं। तो इसी तरीके से देखिए, द सोर्स का कार्ड कहता है कि अपने अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे तो जो भी इश्यूज़ हैं वो खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। और देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं रिजेक्शन की बात करता है, कहीं आइसोलेशन की बात करता है, और कुछ ऐसा ही किसी लेवल पे पर्सनल फ्रंट के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, इनफैक्ट दोनों ही फ्रंट्स के लिए, सरफेस लेवल के लिए बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि सरफेस लेवल पे कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट एक्वेरियस आप मन ही मन इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, जब हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की हम आसान कर लेते हैं। और अगेन कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है।
फिर से देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि जिन लोगों से आपको किसी चीज़ की या हेल्प की या सपोर्ट की उम्मीद थी, उनसे वो हेल्प वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतना अफेक्शन आप उनकी तरफ से नहीं महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक, पैसे, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी का कार्ड होता है। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए मनी से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई कहीं से पेमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के लिए घर से ही रिलेटेड या फिर से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक डिस्कम्फर्ट है। कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लव्ड वंस की तरफ से उतना अफेक्शन, उतना अटेंशन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और फिर से देखिए जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, यहाँ पे द फूल का कार्ड कहता है कि आप अपनी ही मस्ती में मगन होके आगे बढ़ रहे हैं। आप एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आप कहीं बहुत ही अगेन केयर फ्री एनर्जीज में रह रहे हैं। आप जैसे चीज़ें आ रही हैं उनको वैसे ही लेते जा रहे हैं। और जो लोग ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपने दो फूल की एनर्जीज में रहना है, जहाँ पे पास्ट की कोई बात को आपने प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं होने देना, या मैं कहूँगी कि पास्ट की हर चीज़ को आपने लेट गो करना है। फ्यूचर के बारे में आपने ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी, आपने प्रेजेंट मोमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। और कैसे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को और ब्यूटीफुल बनाएं, कैसे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को और अच्छे से एंजॉय करें, सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस करें। और देखिए ऐसा भी एक्वेरियस हम कर लें, हम बहुत सारे मसले अपनी ज़िंदगी के हल कर लेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फेदर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो किसी चीज़ को लेकर, जगह को लेकर या फिर किसी इंसान को लेकर अगर आप ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।